स्टूडेंट्स, जी एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत सभी को। और आज हमारी मैथ्स की तीसरी क्लास है, ठीक है। इसमें मैं घातांक और करनी के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। घातांक और करनी, इससे पहले मैंने 2 क्लासेस पढ़ाई हैं, ठीक है। एक वर्ग एवं वर्गमूल पे है और दूसरी है घन एवं घनमूल पे, ठीक है। जिसने ना देखी हो वो वीडियो, वो जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकता है। मैंने हर सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं वो सारी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, सारी क्लासेस, ओके। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, घातांक और करनी, ठीक है। मैं इसमें बता देती हूँ घातांक क्या होता है, करनी क्या होता है, ठीक है। पिछली क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ क्यूबिक स्क्वायर में भी ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। कुछ वैसा ही है यहाँ पर भी। देखो, जो अंडर रूट होता है, ठीक है, ये जो अंडर रूट होता है इसी को हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते करनी, ठीक है। करनी, इट डजेंट मैटर कि ये क्यूबिक का है या 4 लगा है या 5 लगा है, यहाँ पे कितना भी लिखा है, ठीक है। लेकिन जो ऐसी सिचुएशन वाला होगा ना, ये जो चीज़ होता है, ये जो सिंबल होता है ना, ये क्या होगा, करनी होगा, ठीक है। और घातांक मतलब क्या होता है, घात का अंक, यानी जो घात होती है, घात का जो अंक होता है उसे हम घातांक कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये 3 लिखा है तो ये 3 क्या है, ये घातांक है, ठीक है। ये घात का अंक है, तो ये घातांक होता है और ये करनी होता है। तो सबसे पहले तो हमने इसी वर्ड का मीनिंग समझ लिया कि घातांक क्या होता है, करनी क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें करना क्या है, क्या चीज़ें बताई गई हैं। देखो, एक ये चीज़ दे रखी है आपको कि ए की पावर m होगा तो मतलब इतनी बार गुणा होगा। जैसे मैंने वर्ग में बताया था, घर में हमने किया था, सेम वही प्रोसेस। जैसे ए का स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए इंटू ए, है ना। ए का क्यूब होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए इंटू ए, यानी उसी संख्या को उतनी बार गुणा करते हैं जितना ऊपर नंबर दिया होता है ना, अपने ही से ही वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट तो ख़त्म। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ए की पावर m बराबर अगर x है, अच्छा ये वाला पॉइंट देखते हैं सब लोग। ए की पावर m बराबर x है यदि, तो x की पावर 1/m हो जाएगा, या ऐसे लिखेंगे। अब देखो, ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा ना, चलो मैं इसे फटाक से समझा देती हूँ ईजी वे में, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है। इन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया, मैं उसी एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे ए की पावर m है इज इक्वल्स टू x है, ये कोई चीज़ हमको दे रखी है, ठीक है। इसे भी मैं संख्या के फॉर्म में भी एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तो डोंट टेक टेंशन। ए की पावर m बराबर x है, तो मैंने ये भी बताया था कि जब हम पावर हटाते हैं, इधर वाली संख्या से पावर हटाएंगे तो वो क्या होगा, बराबर के उधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस संख्या के ऊपर ये ऐसे अंडर रूट बन जाएगा, और ये जो m है, यानी यहाँ पे जो भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम नंबर अंकित कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, और इसको भी एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका लिखने का दूसरा फॉर्म क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 1/m। समझ में आई बात, मतलब इसी का रूप एक ये भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। अच्छा, इसी पोजीशन को हम उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ये सिचुएशन दे रखी है, सामने एक अंक दे रखा है, तो जब हमें ये चीज़ हटानी होगी, क्या ये अंडर रूट वाला प्रोसेस हटाना, हमें अंडर रूट हटाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको हटाएंगे, तो यहाँ ये सामने वाले की घात बन जाएगा, ठीक है। तो जो इससे ये बनता है तो इससे भी ये बनता है, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये गुणे का नियम है, ठीक है। अच्छा, गुणा और भाग वाली भी चीज़ मैं बता देती हूँ। देखो, हमने ये चीज़ पता है कि गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं, ठीक है। जब घातों का, ठीक है, अच्छा ये पॉइंट आप जो है नोट कर लीजिएगा कि जब घातों को गुणा वाली संख्या में जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, मतलब कि इसको जब को हटा देते हैं, घातों को गुणा वाली संख्या में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब कोई संख्याएं जिसमें घातें लगी हैं, ठीक है, और वो गुणे में हैं आपस में, तो उनकी जो घातें होंगी वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल जैसे ये है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n है मान लो, ठीक है। तो इसकी घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी गुणों में, यानी ए की पावर m प्लस n हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जैसे भाग में, भाग में क्या होता है, घट जाती हैं,
गुणे में जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। गुणा और जोड़ के गुणा और भाग सॉरी एक अपोजिट होता है ना। अब जैसे a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो इसका मान क्या होगा a की पावर m माइनस n, यानी घाते क्या होंगी, घट जाएंगी, बटे में घट जाएंगी और गुणे में जुड़ जाएंगी। गुणे में जुड़ गई, बटे में घट गई। ओके स्टूडेंट्स, तो सबने देखा ना कैसे हम भाग में क्या करते हैं, भाग होता है तो घातों को घटा देते हैं और जब गुणा होता है तो घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं आगे क्या इसमें दे रखा है। आगे दे रखा है कि इस टाइप की सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, कि मतलब ब्रैकेट के अंदर एक पावर होगी और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तब क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, यदि कोई संख्या है a, इसकी पावर है m और ये एक ब्रैकेट के अंदर है और इसकी भी पावर एक दे रखी है n। ओके, तो इस टाइप में क्या करते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चंस में तो जो पावर्स होती हैं दोनों, ठीक है, इन पावर्स को क्या होता है, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो a की पावर क्या हो जाएगी m इंटू n, यानी mn। ठीक है, चलो और नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है ठीक है, ज़ीरो, किसी भी संख्या की पावर क्या होगी, अगर ज़ीरो होगी तो वो उसका वैल्यू हमेशा वन होगा। ठीक है, उसका आंसर वन होगा। ए की पावर ज़ीरो इट मीन्स आंसर वन। ठीक है, 1000 की पावर ज़ीरो इट मीन्स आंसर वन। 9999 समथिंग। ठीक है, देन इसकी पावर ज़ीरो देन आंसर इज़ वन। मतलब कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी से छोटी हो, यदि उसकी घात की संख्या क्या है, उसकी घात क्या है, ज़ीरो है, तो वह उसका मान क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, हमेशा वन होगा। यानी कि कभी भी तुम्हें कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो, पावर अगर ज़ीरो है, आँख मूंद के एक पे आंसर लगाए हो, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे का देखते हैं पॉइंट। मुझे लगता है सारा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ना हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं समझा दूँगी फिर से एक बार। चलो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ओके। हाँ, ऋणात्मक और धनात्मक वाली बात है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव की और पी। हाँ चलो ये वाला पॉइंट भी देखते हैं। ठीक है, देखो किसी की भी पावर अगर माइनस में दे रखी है, ठीक है, जैसे मान लो a की पावर माइनस m है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम माइनस वाली कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जैसे 2 की पावर 2 है तो हमको पता है 22 ही 4 होगा, लेकिन 2 की पावर माइनस 2 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करें भाई, पावर माइनस 2 में कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हम भाग में ले लेते हैं। जैसे हमें पता है क्या होता है, बराबर की जब इधर अगर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, गुणा है तो इधर भाग होगा, भाग है तो इधर गुणा होगा, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ रिवर्सल नियम लिया जाता है। जैसे कि क्या लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे a की पावर माइनस m है तो इसका अगर हमें मान निकालना है तो हम इसको बराबर के उधर ले जाके क्या करेंगे, 1 अपॉन a की पावर m। अब ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, एक तो माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में है और इधर क्या होता है, ये संख्या किसी के साथ नहीं तो किसके साथ, एक के साथ गुणे में ही होती है ना हमेशा संख्या, और गुणे की तो बराबर के उधर जाएगी बटे में, और ये माइनस को प्लस भी करना है तो ये ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, यानी ए की, यानी जैसे 2 की पावर माइनस 2 है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 की पावर 2, यानी क्या आएगा आंसर 1 अपॉन 4, यानी 2 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या होगा 1 अपॉन 4। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके आगे का देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे का नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ओके, पी अपॉन क्यू का फॉर्म देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है ए, इसका अगर मान ऐसे दे रखा है, इसकी घात अब ऐसे है। देखो हमने एक घात देखी थी नॉर्मल घात, फिर हमने एक घात देखी माइनस में, फिर हमने देखी घात के बाहर एक घात, है ना, और ऐसे हमने देखी क्या घात, एक घात इधर है लेकिन दूसरी संख्या की गुणा में एक घात, ऐसे टाइप में मैंने सारी घातें हमने देखी है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर बटे में घाते हैं तो हम भैया कैसे सवाल करेंगे। ठीक है, तो घाते बटे में है तो इनको हल करने का क्या तरीका है, इसको हल करने का तरीका है एक ब्रैकेट के अंदर हम या तो ए की पावर पी ले लें, फिर बाहर 1 अपॉन क्यू ले लें, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर ए की पावर 1 अपॉन क्यू ले लें ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर पी ले लें। अच्छा ऐसा क्यों किया, देखो भाई पी अपॉन क्यू, अगर हम इसको दो भागों में तोड़ें, ठीक, तो हम p इंटू 1 अपॉन क्यू करेंगे तो क्या आएगा, पी अप वन ज़ा पी एंड क्यू नीचे, फिर p अपॉन क्यू ही तो प्राप्त हो गया ना हमको। तो और हमें पता है कि क्या, हमने अभी इससे पहले वाले रूल में पढ़ा था कि एक ब्रैकेट के अंदर हो घात और एक ब्रैकेट के बाहर हो तो उन दोनों में क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो फिर यही मिल जाएगा। यानी इसको इस फॉर्म में तोड़ करके हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, आगे जब हम सवाल करेंगे तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, डाउट भी क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक,
चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट हाँ, ये एक आपको सिचुएशन दे रखी है, ये देखने वाली है। जैसे कि ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई है अगर, तो ठीक है, ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई है, तो इसका मतलब है दोनों घाते बराबर होंगे। मतलब अगर समान संख्या है, जैसे 2 की पावर 3 दे रखी है इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको 2 की पावर एक्स, ठीक है, अब आपको ये निकालना है मान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों घाते बराबर होंगे अगर उनका बेस सेम है तो उनकी घातें भी सेम होंगी, ओके, इक्वल में, ठीक है। अभी 2 की जगह पे यहाँ पे मान लो 6 दे रखा होता, ठीक है, उसकी पावर एक्स होती, तो हम इससे बेस तो हमारा सेम नहीं, तो हम इस बेस को सेम करते। तो 6 2 के मल्टीपल कितना होता है, तो हमें पता है कि जो है 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर और क्यूबिक तो कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का नंबर आपको दिया नहीं जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको इस टाइप के नंबर दिए जाएंगे जिनका आप बेस सेम कर सको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 6 की बजाय क्या दे सकते हैं, आपको 8 देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 8 देंगे, यहाँ पे 8 दे देंगे, 8 की पावर एक्स। अब आप क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 दिया है इज इक्वल्स टू 8 की पावर एक्स दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप इसको 2 का मल्टीपल बनाएंगे, तो 2 का मल्टीपल कितना होता है, 2 इंटू टू इंटू टू, यानी 2 का क्यूबिक, यानी 2 की पावर 3 जो होता है वो होता है 8। अब ब्रैकेट के बाहर है एक्स, यानी 2 की पावर क्या होगी 3x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, ऐसे करके होगा, ठीक है। आगे मैं सवाल कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल कहने का मतलब बस इतना है कि जो अगर बेस सेम है तो उनकी घातें भी सेम होंगी, ठीक। अगर दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है लेकिन दोनों संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन घातें सेम हैं, संख्याएं अलग हैं यहाँ पे घातें सेम है, यहाँ पे क्या है घातें अलग है लेकिन संख्याएं सेम है, दोनों बातें अलग होती हैं। अगर संख्याएं नीचे का बेस सेम है, ए ही है दोनों में, तो उनकी जो पावर्स हैं वो सेम होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है नीचे का बेस डिफरेंट है, ए इंटू बी है, ठीक है, लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो क्या होगा इन दोनों का होल वही पावर हो जाएगी, इन दोनों की गुणनफल के होल में वही पावर हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब हमारा सारा जो है समझाने वाली बातें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि पावर होगी जिस संख्या की, तो वो बराबर के उधर जा कर के दूसरे का अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और अंडर रूट का एक फॉर्म ये भी है 1/, घातांक के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि आप लोग जब संख्याओं का गुणा होगा, घातों का गुणा होगा, तो संख्याओं का जब आपस में गुणा होगा जिन पे घातें चढ़ी हैं उनमें क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। ऐसे ही भाग में क्या होंगी, घातें घट जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होगा, जब ब्रैकेट में एक अंदर होगी एक बाहर होगी तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। जब पावर ज़ीरो होगी तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी, संख्या कोई भी हो, ठीक है। फिर ऋणात्मक में क्या होगा, ऋणात्मक अगर दे रखा है आपको मान जैसे, तो अब वो बटे में जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, और अगर धनात्मक दे रखा है तो वो बटे में जाके ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल ए की पावर 2, तो ए की पावर 2 अपॉन में करेंगे तो 1/, ए की पावर -2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ए की पावर -2 दिया होता तो अपॉन में प्लस में हो जाता, ठीक है, क्योंकि भाग में क्या होता है अपोजिट हो जाएगा जाके, ठीक है, बटे में जब लिखेंगे। ये P/Q का फॉर्म भी बता दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं 1/Q, ब्रैकेट के अंदर बाहर P या अंदर P और बाहर 1/Q, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक दोनों देख लिया, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद ये भी हमने देख लिया, ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई, यानी बेस सेम है घाते अलग है तो घाते भी बराबर हो जाएंगी, और अगर बेस अलग है घाते सेम है तो बेस को आपस में गुणा करके उनका होल वही घात चढ़ा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, सारा मैंने मैटर क्लियर कर दिया। चलो अब फटाक से हम यहाँ के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 2 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं तो उनसे क्या होगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई बताओ इसका घातांकीय रूप क्या होगा, ये दे रखा है आपको, है ना। मैं यहाँ लिख के एक बार बताती हूँ, इसका आपको घातांकीय रूप पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं एक सेकंड। इसका घातांकीय रूप पूछा गया है, तो बताओ भाई इसका घातांकीय रूप कैसे लिखेंगे। हमने बताया था ब्रैकेट के इधर ये चीज़ कैसे आती है, यानी बराबर के इधर क्या होना चाहिए, बराबर के इधर का मतलब है कि जो संख्या होगी उसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने पूछा क्या, इसने घातांकीय रूप पूछा इसका, तो हमने ये बताया था कि इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, किस और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी संख्या के ऊपर ये जो संख्या दे रखी होगी ना, इसको 1/, में करके, है ना, और ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये बटे में है ना इसलिए पूरे में ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये कहाँ दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट, देन दिस इज द आंसर ऑफ
दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इजी है, करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक सेकेंड, चलो इस टाइप में एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि आपको इसका करणीय रूप बताना है। वो घातांकीय रूप था, ये करणीय रूप है। ठीक है, घातांकी क्या था, घातांक के रूप में दे दिया था। अब इसका करणीय रूप क्या होगा, तो इसको अंडर रूट में बस करना। 1/11 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 11 रहना चाहिए और बाकी 11/17 जो संख्या दे रखी। तो ये आंसर कहाँ दे रखा है, ये वाले पॉइंट में है कि ये वाले पॉइंट में है, ये वाले पॉइंट में ना, 11/17। देन दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4 की पावर -3/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये p/q के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, हमने क्या देखा था, हमने देखा था a की पावर p/q होगा, तो कैसे करेंगे उसको, वही वाला है ना ये। तो 4 की पावर -3/2 आपको दे रखा है। ठीक है, यानी आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप इसको, ठीक है, तो 4 की पावर -3/2 दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, p/q वाले फॉर्म से लिखेंगे। ठीक है, माइनस है -3/2। चलो फिर इसको कैसे लिखेंगे, यानी 4 की पावर हम लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 की पावर -3। ठीक है, या क्या कर सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3 की होल पावर 1/2। ठीक, इनमें से किसी भी फॉर्म से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन -3 है। अब देखो यहाँ पे माइनस भी दे रखा है इस कंडीशन के साथ, तो हमें सबसे पहले इस माइनस को क्या करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने बताया था, तो इसको 1/, के फॉर्म में लिखेंगे। 1/4 की पावर 3/2 हो गया। ठीक, अब इस सिचुएशन को हम हल करेंगे p/q के ही फॉर्म से। ठीक है, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में आपको ट्रिकी लगेगा, नहीं आता है तो, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको वो चीज़ ईजी लगने लगेगी। ठीक है, चलो अब देखो 1/, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर 1/2 का होल क्यूब, ऐसे लिखेंगे p/q के फॉर्म में। ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 की पावर 1/2 का क्या मतलब है, √4 है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है 4 और यहाँ पे 2 और इसका होल क्यूब, क्योंकि हमने ये बताया था कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने इस फॉर्म में माना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आओ बताते हैं उसके बाद क्या करना है। चलो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आता है, 2 आता है। 2 आता है, नहीं आता है, देखो मैं करके बता देती हूँ जिसको नहीं पता है। यहाँ पे 4 लिखो तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी 2 का 1 पेयर, एक जोड़ा बना, तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो ये इसका 2 का वर्गमूल होता है, यानी क्या आएगा, 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2, यानी 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, यानी आंसर क्या आना चाहिए, 1/8 आंसर होगा। देखो अब भाई ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है या नहीं, ये देखो 1/8 दे रखा है या नहीं दे रखा है, दे रखा है ना, देन योर आंसर इज 1/8। ओके, इज दैट क्लियर। ओके, तो 4 की पावर -3/2 को कैसे हम देखेंगे, ठीक है, 4 की पावर -3/2 मतलब कि 1/8 आया था। ठीक है, अभी हमने निकाला, कैसे निकाला, चलो दिखा देते हैं एक बार कैसे निकाला। इस टाइप के क्वेश्चंस को 4 की पावर -3/2 को प्लस के फॉर्म में लिखा, देन 1/4 की पावर 3/2 हो गया। फिर क्या किया, फिर किया 1/4 की पावर 1/2 का होल 3। ठीक, 1/2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में, तो √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। ओके, देन 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन इसकी जगह पे हम आ जाएगा 2 हमारा। ठीक है, 2 का क्यूब 1/2 का क्यूब हो जाएगा, और 1/2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 4 यानी कि 8, यानी 1/8 हो गया आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन में दे रखा है। देन दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, इसी तरीके से ये 49 वाला भी आपका इसी तरीके से होगा। ठीक है, इसको पहले प्लस में कन्वर्ट करना है, प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपॉन से हट जाएगा, यानी 49 की पावर 1/2 हो जाएगा, और 49 की पावर 1/2 यानी √49, एंड 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होता है। ओके, नेक्स्ट है भाई 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 343 की पावर -2/3। ओके,
चलो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जल्दी से, है ना। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है 9 की पावर 3/2 मतलब या तो हम लिख लें कि 9 की पावर 1/2 का होल क्यूब, है ना, या 3 लिखते हैं अंदर तो बाहर। अच्छा देखो ये हम कैसे डिसाइड करें भाई, अंदर 1/2 करें या बाहर 3 करें, या अंदर 3 करें या बाहर 1/2 करें। देखो इसका लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये होता है कि हम ये देखते हैं पहले जो हमें इसके साथ में संख्या दे रखी है वो किसी चीज़ का क्यूबिक है या स्क्वायर है। अगर अगर किसी चीज़ का क्यूबिक नहीं है, किसी चीज़ का स्क्वायर भी नहीं है, या जो संख्या दे रखी है वो उस हिसाब से कुछ बन नहीं रहा है उसका, ठीक है, गुणाकार। जैसे हम 1/2 लिया तो हमें पता है ये अंडर रूट होना चाहिए किसी चीज़ का, तभी हम 1/2 ले सकते हैं। तो हमें पता है 3 का अंडर रूट होता है क्योंकि 3 3 से 9 होता है, देन हमारा आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा, देन ये 3 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसी संख्या दी होती जो हमें पता नहीं होती तो हम यहाँ पे रिस्क ऐसे नहीं लेते, ठीक है। या हमें उसको या तो वर्गमूल निकाल के पहले देखना पड़ता है कि वो क्यूब बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, उस हिसाब से हम घात अंदर या बाहर करते हैं, ठीक है। ये हमें देखना पड़ता है। अगर अब वो संख्या किसी का ना क्यूबिक होती है ना स्क्वायर होती है, जिस हिसाब से घात होती है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा तो हम उसे घात लेके गुणा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले ही घात ले लो कि जैसे अगर हम अंदर 3 करते हो बाहर 1/2 करें तो पहले 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो हमारा मैथ्स में क्या पर्पस होता है कि हमें टाइम को सेव करना है, ठीक है। तो सेविंग के साथ में काम करना है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। चलो तो 3 की पावर 3 इट मीन्स 3 3 से 9 है, 9 3 से 27, ओके। ये इक्वेशन तो सॉल्व हो गई मल्टीप्लाइड बाई, ठीक। तो हमने भाई ये वाली इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर ली इस क्वेश्चन के, बची ये वाली इक्वेशन 343 की पावर -2 अपॉन 3, ओके। तो 343 का तो हम वर्गमूल निकाल लेंगे फ़िलहाल तो, लेकिन ये चूँकि पावर माइनस में दे रखी है -2/3, ठीक है। तो हम इसे लेना पड़ेगा 1/, के फॉर्म में, तो हम लेंगे 1/, में, तो 343 की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो या तो इसका क्यूबिक करो तो क्यूबिक करेंगे तो 343 तो हम करेंगे नहीं, और ये 2/3 है मतलब 1/3 आएगा, मतलब इसका क्या होगा, घनमूल निकलना चाहिए 343 का, है ना। तो 343 का घनमूल निकालेंगे अगर तो क्या होगा, ठीक है। 343 का घनमूल मैं बता दूँ आपको 7 होता है, ठीक है। इतना टाइम नहीं, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आएगा नीचे 7, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और 7 के स्क्वायर का होता है 49, देन 27 इंटू 1/49। अब ये दोनों किसी भी सेम डिजिट से नहीं कटते हैं, ठीक है। बट आपको आंसर इस फॉर्म में दे नहीं रखा है, यहाँ पर आंसर आपको कुछ डिफरेंट फॉर्म में दे रखा है, यानी इन दोनों का कुछ ठीक है। तो ये मैंने देखिए आपको करके यहाँ पे ये वाला दिखा दिया है कि 9 की पावर हमने ऐसे ले ली और हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसका 7 घनमूल आता है तो 7 निकाला, 7 के स्क्वायर 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन मिस्टेक दी है या फिर यहाँ पे माइनस लगा के इन्होंने गलती कर दी है, ठीक है। कि अब माइनस नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ पे पावर में माइनस लगा इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। तो इसमें एरर है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी किसी क्वेश्चन में एरर हो सकती है तो आप लोग जब करिएगा प्रैक्टिस ना तो ना सुनना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये देखने में बड़ा भयंकर लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। 2 की पावर 10 प्लस n है, ओके, इंटू, अच्छा ये इंटू दे रखा है, हमने क्या बताया था, संख्याओं को गुणा करते तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन उनका बेस भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक कंडीशन होती है। तो बेस हम कैसे इक्वल करें, ये 4 है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी इसको हम 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे इसको, और ऊपर जो संख्या थी वो लिख देंगे 3n-5, ये इसकी घात थी वो घात लिख दी, डिवाइडेड बाय नीचे वाला सेम रहेगा 2 की पावर 4n प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3n-1, ओके। देन 2 की पावर 10 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय, अब इसमें क्या होगा, हमने ये बताया था जब एक ब्रैकेट के अंदर एक घात होगी और ब्रैकेट के बाहर एक घात होगी तो उन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी 3 2 6n, ओके। 2 की पावर 6n हो गई और ये क्या हो गई, -5 2 10 हो गई, ओके, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4n प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3n-1, मतलब ये वाला सेम है ये, ठीक है। यही अभी जो ऐसे ही चला रहा है वही चीज़ें, ठीक है। अब आगे का देखते हैं, आगे हमको क्या करना है, ठीक है। आगे तो इसके बाद अब हम घातों को जोड़ेंगे, संख्याएं बराबर हो गई तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 10 प्लस 10 है, ठीक है, 16 मत सुनना 10 है,
लिख देते हैं एक बार साफ साफ। तो 2 की पावर 10 प्लस n प्लस 6n माइनस 10, ये ऊपर का हो गया डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब नीचे में क्या आएगा, नीचे क्या होगा, 2 की पावर 4n प्लस क्या दे रखा था, एक सेकेंड, 4n प्लस 1 और 3n माइनस 1, ठीक है, 4n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, ठीक। अभी देखो ये प्लस का 10 ये माइनस का 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, 6n और 1n मतलब 7n, यानी ऊपर क्या हो गया 2 की पावर 7n, और नीचे क्या आएगा 2 की पावर, ये 4n है और 3n है, एंड 4n 3 भी 7 होता है यानी 7, यानी ऊपर भी 2 की पावर 7n है, नीचे की पावर भी 2 की पावर हो गई 7 है। देन ये दोनों वनजा में चले जाएंगे, 7n कैसे हैं, 2 1 2 2 1 2, यानी आंसर क्या आएगा 1। ओके, आंसर क्या आएगा 1। तो चलो फिर देखते हैं आंसर बने क्या भाई। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 1 होगा। ओके, आंसर 1 है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको एक ब्रैकेट के अंदर घात दे रखी है, एक बाहर दे रखी है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी से, जो कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये अभी आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले भी यहाँ पर यूज़ हुए हैं कहीं, तो ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, यानी एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी है एक प्लस का एक माइनस का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स की पावर बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ऐसे नीचे भी एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणे में हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, और हम इसको ऐसे ही जैसे ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेट किया ना, सेम ऐसे ही कैलकुलेट करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, फिर आप लोग खुद से करिएगा। जैसे 2 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3x माइनस 1 है, तो x की वैल्यू बताइए। 2 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3x माइनस 1 दिया है आपको। अच्छा, हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर उनका बेस इक्वल होगा तो उनकी घातें भी इक्वल होंगी, यानी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू हो जाना चाहिए 3x माइनस 1। अब हमें x की वैल्यू बतानी, तो हम बता नहीं पाएंगे, 1 को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, यानी 2 ये माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा जाके, तो माइनस 2x, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 3x में से 2x जाएगा तो x, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 3, यानी आंसर क्या हो गया 3। ओके, इट्स ईजी ना, टू ईजी। चलो इसके बाद क्या है, ये है 25 की पावर x माइनस 3 है, तो इसकी 125 की पावर 2x माइनस 3 है, तो x की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये भी जैसे भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना, बस इसी तरीके से ये भी है, बस वहाँ 25 है तो 125 हो गया, तो हमें उसको इक्वल करना है। ओके, तो भाई देखो 125 का अगर निकाले हम, ठीक है, वर्गमूल निकाले तो क्या आएगा, 5 से करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, अरे जैसे 5 2 10, देन 5 5 25, देन 5 5 25 एंड 5 1 5। ओके, क्या आ रहा है भाई, 5 की पावर 3 होती है यानी 125, ठीक है, 5 5 25 एंड 25 5, ठीक है। तो हम देखो 25 5 125, चलो फिर हम इसको देखते हैं, 5 का क्यूबिक होता है 125। ओके, तो हमें इधर तो दे रखा है 25 की पावर x माइनस 3, इधर तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इक्वल के इधर करनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 25 को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 25 के फॉर्म में ये नहीं मिला है, तो हमें 25 को भी 5 के फॉर्म में करना पड़ेगा बेस इक्वल करने के लिए। तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर है माइनस नहीं है, 5 का स्क्वायर, ठीक। और इधर क्या होगा, 5 का क्यूबिक 2x माइनस 3, ठीक है। देखो 5 की पावर 2, ठीक, उसका ब्रैकेट के बाहर आपको मिलेगा x माइनस 3। ओके, क्या मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल टू ये 5 की वैल्यू 3 है, और ब्रैकेट के बाहर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखो गुणे में ऐसे जब घाते एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, यानी उन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 2x
माइनस 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या होगा 5 की पावर 3 × 2 = 6x। ओके, साफ साफ लिख देते हैं 6x माइनस 3 × 3 = 9। ओके, अब दोनों बेस इक्वल हो गए तो हम दोनों घातों को भी इक्वल दिखा देंगे। ओके, तो क्या होगा 2x - 6 = 6x - 9। देन x की वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ओके, तो यानी कि क्या हो जाएगा, जब 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 - 6 = क्या हो जाएगा 6x - 2। ओके, 6x - 2 हो जाएगा। फिर ऊपर का मैं इरेज कर देती हूँ, समझ में आए, जगह नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी 9 - 6 = 6x - 2। देखो आपको ये इक्वेशन यहीं से मिली, समझ में तो आ रहा है ना। ये कहाँ से आया भाई, एक बराबर की उधर ले गए, माइनस वाला इधर ले गए और ये इधर वाला इधर ले आए हैं। ठीक है, ताकि आसान हो जाए 2x से। ठीक है, अब 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और इधर कितना बचेगा 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 4x। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी, x की, तो क्या होगा x बराबर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना ये संख्या, तो इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी बटे में हो जाएगी 3/4, यानी x की वैल्यू क्या होगी 3/4 हो जाएगी। ठीक है, तो 3/4 का यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा बी वाला, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो भाई। ओके, इसी टाइप में आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि x - 1 का स्क्वायर ये बराबर 2x - 3 का स्क्वायर ये, तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है, इसमें भी बेस सेम नहीं है और आप कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या करेंगे, इसमें यार फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर, ये भाई इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। बस इसी फॉर्मूले में रख करके आपको करना है पूरा सॉल्यूशन दोनों तरफ का, और आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, करके देखिएगा, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ना। मैं फिर किस लिए हूँ भाई, आप लोगों की हेल्प के लिए तो ना, कमेंट करिएगा, मैं बता दूँगी। ओके, आगे बताती हूँ। आगे इस टाइप में आप ये सारे क्वेश्चन जो है आप इसी टाइप से करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है कि मैं एक एक क्वेश्चन करा पाऊँ। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। सेशन बहुत लंबा हो गया तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन नहीं करा सकती। ठीक है, हाँ, ये जैसे क्वेश्चन है ना, दिखने में डेंजर लग रहा है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये वाला 22 क्वेश्चन। ठीक है, p + l/q की पावर m मल्टीप्लाइड बाय p - l/q की पावर m डिवाइडेड बाय q + l/p की पावर m इंटू q - l/p की पावर m। इसका मान बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा। ठीक है, मैं इसके ऑप्शंस भी आपको दिखा देती हूँ। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर आएगा, इन चारों में से। तो ये आपका होमवर्क है भाई, देखती हूँ कौन कौन धुरंधर है जो करके आएगा इस होमवर्क को। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैंने किया, और आंसर भी बताना कौन सा आया, कैसे आया। ठीक है, और बाकी आप क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरीके का डाउट हो घातांकों का ऋणी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसे अपने नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता दूँगी आंसर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए इसी तरीके से। ओके, गुड बाय, जय हिंद सभी को। ओके, तो फिर कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ पढ़िए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।